हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मंडे को क्या क्या लेवल्स रहने वाले ट्रेड करने के लिए बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी का जो मैंने अभी ये चार्ट लगाया हुआ है, ये आवरली चार्ट लगाया हुआ है और इसमें ट्रेंड लाइन डाला हुआ है। और ट्रेंड लाइन का अगर आप देखते हो कम्प्लीटली जो टच है, फर्स्ट ये था, सेकंड आपको ये मिल गया था, और थर्ड आपका ये जो लो था, लो वाला कैंडल जो 1 आवर का था ये था, और एक बार लास्ट में और था कल के दिन का। ये 4 बार टच हो चुके हैं डाउन साइड में, अगर हम देखने जाएं तो बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, और ये अगर हो चुके हैं तो फिर आपको यहाँ से अपसाइड के लिए बात करें तो अपसाइड के लिए सिर्फ 2 बार टच हुआ है अभी तक। फर्स्ट ये था और सेकंड ये है। ऐसा हो सकता है कल के दिन देखने को मिल जाए हमें, वो मंडे के दिन हमें देखने को मिल जाए कि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 52,660 पे हुई है। ठीक है, ऐसा हो जाए कि थोड़ा सा 200-300 पॉइंट गैप अप हो जाए, मतलब इस ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं गैप अप हो जाए। ट्रेंड लाइन के आसपास गैप अप होता है तो फर्स्ट कैंडल अगर कंप्लीटली आपको 600 650 के आसपास आता हुआ नहीं दिख रहा है ना, अगर छोटा कैंडल मिलता है, फर्स्ट मिनट का कैंडल अगर छोटा कैंडल मिलता है 100 पॉइंट के आसपास की रेंज का, और वहां पे कहीं भी आपको सेलिंग मिलती हुई दिखती है ना, तो आप लोग सेल कर सकते हो इस एरिया में कहीं भी। ये 960 के आसपास का लेवल आ रहा है, 950-60 के आसपास का। 950-60 के नीचे जब तक प्राइस है ना, तब तक वो ऊपर नहीं जाने वाला किसी हालत में, वो डाउन साइड आएगा एक बार। या तो ट्रेंड लाइन टच करेगा, या फिर ट्रेंड लाइन टच नहीं करेगा तो लास्ट इन दो कैंडल का जो हाई था ऑलमोस्ट वहां तक आने की कोशिश करेगा, 650-60 के लिए। ठीक है, तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा कि मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, कि अगर गैप अप होता है 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी मंडे के दिन, तो ओपनिंग में अगर कैंडल फर्स्ट मिनट का अगर छोटा मिलता है, ज़्यादा बड़ा नहीं मिलता है हमें, तो हम आराम से उसी के हिसाब से जहाँ भी कहीं सेलिंग मिलती है तो हम लोग सेल कर सकते हैं। आपको 650 से 700 के आसपास का टारगेट, या फिर अगर ट्रेंड लाइन टच करता है तो यहाँ तक आ सकता है। बट अगर ट्रेंड लाइन के आसपास आके वो आधा एक घंटा अगर सस्टेन कर जाता है और फिर अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता हुआ दिखता है ना, तो फिर आप ख्याल रखिएगा, आपको डाउन साइड का मूवमेंट एक तो यही मिलेगा, जो फ्राइडे का लो था वो एक इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद ये लो आ जाएगा आपके पास 52,000 के आसपास का वैल्यू, एक उसके नीचे 52,000 के आसपास का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 52,000 के नीचे जब प्राइस चलने लगेगा ना, तो फिर आपको मिल जाएगा ये 600 के आसपास का, 51,000 600 के आसपास का एक प्राइस मिल जाएगा देखने को। उसके नीचे आ जाएगा तो फिर आपको 51,200 के आसपास का प्राइस मिल सकता है देखने के लिए। ठीक है, और अगर अपसाइड की बात करने जाएंगे, अपसाइड क्या पॉसिबिलिटी है? अपसाइड पॉसिबिलिटी तभी है तब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करे। बेसिकली क्या है, अच्छे से कि 53 950 953,000 के आसपास सस्टेन करने लग जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी 30 मिनट या 1 आवर का कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर वो अपने हाई साइड को ब्रेक कर रहा है, तो 53,200 के आसपास का आपको पहला टारगेट मिल जाएगा, और जो हाई था लास्ट हाई इसका, वहां तक के लिए आपको दूसरा टारगेट मिल सकता है। ओके, तो उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये 1 आवर आवरली चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें ट्रेंड लाइन डाला हुआ है कि ये किधर ब्रेक आउट करता है या कहाँ पे सस्टेन करके ब्रेकआउट ब्रेक डाउन कर रहा है, उसके हिसाब से अपना ट्रेड देखें, देखिएगा कहाँ मिलता है आपको। ओके, और अब देख लेते हैं हमने 1 मिनट के अकॉर्डिंग क्या क्या ट्रेड आपके साथ शेयर किए थे कल के दिन। एक्चुअली यह कल हम अवेलेबल कम्प्लीटली थे नहीं, सिस्टम भी हाथ में नहीं था, सिर्फ फ़ोन था। तो हमें जो एक ट्रेड मिला था, जो बढ़िया वाला एक ट्रेड था, हमें इस एरिया में एक हाई के आसपास ही एक सेलिंग कैंडल मिल गया था। अब आपके सामने क्या था, ये लेवल था हमारा। इसका ओपनिंग का हाई क्या था बैंक निफ्टी का? 817। ठीक है, ये आपको दिख रहा था 738 से लेके 825 की जगह में 90 पॉइंट के आसपास में 3 बार लेवल पड़ा हुआ है हमारा। 800 825 कंप्लीटली रेसिस्टेंस है, सिर्फ ये वहीं तक गया था बैंक निफ्टी। ठीक है, और यहाँ 738 के ऊपर भी कोई भी बुलिश कैंडल क्लोज नहीं होके दिया। 1 मिनट में भी अगर हम देखने जा रहे हैं तो कोई था नहीं, बिल्कुल कोई क्लोज ही नहीं हुआ, कैसा भी कोई भी कैंडल रेड भी नहीं हुआ, ग्रीन भी नहीं हुआ, ग्रीन तो एक ही था, कोई भी नहीं था। तो हमें यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी दिख रही थी कि यहाँ से एक डाउन साइड का मूवमेंट हमें मिल सकता है, और वो मूवमेंट काफ़ी अच्छा मिला। मैंने तो उम्मीद किया था कि इसके क्लोजिंग या इसके लो के आसपास मिलेगा, बट वो कंटिन्यू करते करते आपका 400 पॉइंट का मूवमेंट वहां से उसने बैंक निफ्टी ने दे दिया था। ठीक है, मूवमेंट फास्ट था। सुबह वाली ट्रेड हम लेने जा रहे हैं 4 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, तो वो थोड़ा सा देना मुश्किल हो जाता है। ओके, तो उसने एक अच्छा मूवमेंट दे दिया, 290 का लो लगाया था। उसके बाद सिर्फ हमने वेट किया, कुछ नहीं किया। फिर एक ट्रेड हमें यहाँ पर कहीं मिल गया था, इस एरिया में, इस एरिया में कहीं एक ट्रेड मिल गया था। तो उसने भी मूवमेंट एक अच्छा दे दिया था ऊपर, 670 के आसपास का हाई लगाया था उसने, 663 का।
ठीक है, यहाँ पे भी एक मूवमेंट अच्छा मिल गया था। उसके बाद मैंने ट्रेड आपके साथ शेयर किए थे, वो ये थे कि मैंने एक आपको बोला था 620 के आसपास यहाँ पर आप सेल कर सकते हो इस एरिया में। एग्जैक्टली प्राइस यहीं चल रहा था, वहीं 620 के आसपास प्राइस चल रहा है अभी यहाँ बैंक निफ्टी का, आप कर सकते हो। एक्सपेक्टेशन मेरा क्या था कि इस एरिया के आसपास प्राइस आएगा, वो प्राइस एग्जैक्टली इस एरिया पे आया था। थोड़ा सा फिर उसने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद में फिर से वहीं आता है, फिर से ऊपर नीचे, मतलब कंप्लीटली फिर रेंज बाउंड प्राइस हो गया। ठीक है, हमें कुछ नहीं करने की जरूरत थी ऐसे केस में, सिर्फ वेट ही करना है। रेंज बाउंड अगर प्राइस हो जा रहा है तो रेंज बाउंड में हम ट्रेड करने जाएंगे तो वो कुछ हमें देगा नहीं। फिर से वहीं उसी लेवल के ऊपर देखिए आप, लेवल को देखो भाई, लेवल को देखो, लेवल क्या कर रहा है, उस चीज की तरफ देखो। अब आप ये देखिए, अच्छा नीचे 490 के नीचे मैंने कोई लेवल डाला हुआ नहीं था, तो क्या होता नीचे प्राइस मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने डाला ही नहीं था उस केस में। ठीक है, तो अब ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की साइड गया, ऊपर की साइड गया तो कहाँ तक गया, अगर आप इसको देखो को नियर अबाउट 50% के आसपास था, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। 675 आ रहा है, 50% का वैल्यू इसका हाई था, 663 ऑलमोस्ट था, 10 पॉइंट का डिफरेंस था, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोबारा भी जाता है, फिर से प्राइस वहीं जाता है, वहाँ से फिर नीचे की तरफ आता है। ये ट्रेड मैंने आपके साथ आई थिंक शेयर किया था, 620 के आसपास का वैल्यू यहाँ तक आता है, फिर से वो रीटेस्ट करता है। फिर क्या करता है, कोई भी कैंडल इस लेवल के ऊपर 613 के ऊपर क्लोज नहीं होता है। यहाँ पे जब तक प्राइस नीचे नहीं आया था, दिख रहा है यहाँ पे, जब तक प्राइस नीचे नहीं आया था, जब तक इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं होता है 50% भी। जब क्लोज हुआ, ये ग्रीन वाला कैंडल क्लोज हुआ, तो ऊपर की तरफ फिर अपसाइड कोई कैंडल क्लोज ही नहीं हुआ। ये वाला ग्रीन वाला कैंडल था 1155 का, ये कैंडल क्लोज हुआ था इसके अपसाइड में जाके, और उससे पहले 1154 वाला नीचे की साइड क्लोज किया था, ऑलमोस्ट कहें तो 60% कैंडल, 50% से ज़्यादा नीचे की साइड क्लोज हुआ था। ठीक है, तो ऊपर वाला क्लोज होता है, फिर वापस जाके 1155 का, बट उसके ऊपर प्राइस जाता ही नहीं है, नीचे की तरफ निकल के फिर रिटेस्ट, फिर नीचे की तरफ, फिर कोई भी कैंडल अपसाइड 613 वाले लेवल के ऊपर क्लोज होता ही नहीं है, और वो अपने 50% के ऊपर जा ही नहीं पाता प्राइस। ठीक है, चीजों को समझो, लेवल को समझो भाई, करना क्या है। अब यहाँ पे अगर देखोगे आप, तो यहाँ पे भी क्या ये होल्ड कर रहा था, यहाँ पे होल्ड कर रहा था, ये इस जोन के और इस जोन के 50% वैल्यू पे ये होल्ड कर रहा था, दिख रहा है। यही वैल्यू थी 50% की, 550 के आसपास, वहीं सस्टेन कर रहा था, वहीं तक आता था, वापस ऊपर हो जाता था। अब यहाँ पे जब इसने टच किया ये लेवल, तो फिर ऊपर तक गया, ऊपर उतना ही उसने गैप छोड़ दिया, उस लेवल को पहले ब्रेक नहीं कर पा रहा था, तो वहीं तक प्राइस रिटेस्ट करने उसी लेवल को जाता है, वहां से वापस फिर नीचे आ जाता है वहीं तक। ठीक है, अब ये क्या 1 मिनट में देख रहे हैं हम, अगर इसी को 5 मिनट में देखेंगे तो कोई भी कैंडल ऊपर या नीचे क्लोज होता हुआ दिखेगा ही नहीं आपको। अगर दिखेगा भी तो फिर उसके ऊपर या नीचे प्राइस नहीं निकलेगा। ठीक है ना। अब मैंने क्या आपको एडवांस में एक लेवल दिया था, मैंने भाई यहाँ पर मुझे दिख रहा है 420 से लेके और 460 तक की जो रेंज है वो कम्प्लीटली एक बाइंग रेंज है। आपके साथ शेयर किया था मैंने वो लेवल, तो इसने क्या किया था, इसने ये लो लगाया 430 का, उसके बाद तुरंत ही 530 का ही लगा दिया था। उसके बाद फिर रिटेस्ट करता है, उसके बाद तो फिर रॉकेट बन जाता है प्राइस। 300 पॉइंट का मूवमेंट था, 732 का ही लगाया था इसने। ठीक है, मुझे कैसे पता था भाई कि ये बाइंग लेवल है, इसके लिए बाइंग रेंज है, इसके लिए रेंज भी सिर्फ 40 पॉइंट की, और ये बाइंग रेंज है, और प्राइस भी उसके नीचे एक पॉइंट भी नहीं गया। ठीक है, सब कुछ आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं ही कर पा रहा हूँ, आप भी कर सकते हो, बट उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें आप अच्छे से कर पाओगे ट्रेड। अभी हमारे पास मंडे के लिए क्या लेवल्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये मंडे के लिए ये देखिए मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, ट्रेंड लाइन का ध्यान रखिएगा। और ये अप साइड से जो आ रही है ट्रेंड लाइन वो रही, दोनों ट्रेंड लाइन का ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर ये ब्रेकआउट करती हैं, कहाँ ब्रेक डाउन करती हैं, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड लेने वाले हैं। अगर बैंक निफ्टी का, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो आवरली चार्ट में शेयर किया था, कि बैंक निफ्टी अगर कहीं भी 900 900 साढ़े 900 के आसपास हमें दिखाई देता है ओपनिंग होते हुए, और वहाँ से कोई भी हमें फर्स्ट मिनट का कैंडल छोटा मिलता है 100 पॉइंट के आसपास का, और फिर वहाँ पे कोई भी हमें सेलिंग मिलती है, हम लोग सेल ले सकते हैं। हो सकता है प्राइस हमें यहाँ तक आता हुआ या फिर ट्रेंड लाइन के आसपास आता हुआ दिख जाए। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं। अगर ट्रेंड लाइन के आसपास आके प्राइस अगर 10 मिनट 20 मिनट या 1 घंटा आधा घंटा रुक जाता है, उसके बाद ब्रेक डाउन करता है, तो फिर डाउन साइड का ट्रेड हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। 52 170 के आसपास का प्राइस, 52,000 के आसपास का प्राइस। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 51,500 तक लेवल डाउन साइड डाले हुए हैं, 51,500, 645, 777, 51912, 52040, 52170, 150। ठीक है, और अपसाइड की बात करें
हाँ ठीक है, जब तक हमें अपसाइड के लिए नहीं सोचना, जब तक तो एक ट्रेंड लाइन आ जाएगी, ये ऊपर वाला मेरा एक जोन भी आ जाएगा। दोनों साइड मैंने जोन ड्रॉ किए हुए हैं, डाउन साइड भी और अप साइड भी। जब तक डाउन साइड वाले जोन के नीचे प्राइस सस्टेन नहीं कर रहा तो नीचे नहीं जाएगा, वहां से रिवर्स लेके ऊपर की तरफ हो सकता है। ठीक है, अगर और जब तक प्राइस इस जोन के ऊपर 965 900 वाले के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा तो जब तक ऊपर भी नहीं जाएगा, वो यहाँ से कहीं से फिर रिवर्स लेके फिर नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो उसी हिसाब से आप ट्रेड करते रहिएगा कि कहाँ पर क्या होने वाला है। और अपसाइड की बात करें तो अपसाइड लेवल जो डाले हैं वो 53,680 तक के डाले हुए हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1000 पॉइंट के आसपास का सा डिफरेंस है अपसाइड के लिए, और इतना ही आई थिंक डाउन साइड के लिए है, उतना ही डिफरेंस डाउन साइड के लिए डाला हुआ है। तो उसी हिसाब से ट्रेड करना भाई। देखो रेंज बाउंड मार्केट कभी कुछ किसी को नहीं देता, फ्यूचर नहीं है जो खड़ा रहेगा, कोई बात नहीं, कितनी देर सस्टेन कर रहा है करने दो, बट भाई ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं ड्रॉप होगा, गलेगा, प्रीमियम तो जाने वाला ही है ना, प्रीमियम तो गलने वाला है ही ना। मार्केट खड़े रहेगा तो घंटा भी खड़ा हो गया, उसके बाद मूवमेंट भी देगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आपके फेवर में भी देगा, तब भी वो प्राइस वहां नहीं पहुंचेगा 2 घंटे खड़े होने के बाद जहां उसे होना चाहिए था। तो मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करो हमेशा, लेके बैठने में ट्रेड पैसा नहीं देता भाई। ओके, और देखो बिना स्टॉप लॉस के तो ट्रेड अगर मैं भी करता हूँ तो भाई मेरे को भी लॉस काफ़ी बड़ा होता है कभी, बट बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना ही करें। स्टॉप लॉस पहले से डिफाइन हो, छोटा हो या बड़ा हो, छोटा होगा तो क्वांटिटी कितनी लेनी है, बड़ा होगा तो क्वांटिटी कितनी लेनी है, वो चीज़ें हमें उससे देखनी होती हैं। ऐसा नहीं करते कि हमें कि एक ट्रेड मिला और एक ट्रेड में हमने पूरी क्वांटिटी पूरा फंड यूज कर लिया, उसमें स्टॉप लॉस हो गया तो हम फिर अगेन उस दिन या अगले दिन भी फिर सेम क्वांटिटी ट्रेड नहीं कर सकते, तो लॉस तो कभी रिकवर होने वाला है ही नहीं ना। और अक्सर अक्सर कर यही होता है, ज़्यादातर लोग वही गलती करते हैं कि जिस दिन लॉस होता है तो उन्हें बड़ा होता है, प्रॉफिट आता है तो बहुत छोटा आता है, बिकॉज ऑफ उनके पास जो फंड था उससे हमने पूरी क्वांटिटी कर ली। ठीक है, फुल फंड यूज करके फुल क्वांटिटी लेके बैठे हैं, उसमें स्टॉप लॉस लग गया तो फिर नेक्स्ट ट्रेड हमारे पास हो नहीं सकती ना उतने ही क्वांटिटी की, तो प्रॉफिट तो हमारे पास आएगा ही नहीं, लॉस ही रिकवर करना मुश्किल पड़ जाएगा। तो वो गलती ना करें भाई, कैपिटल का 10 to 20% यूज करो, सेफली ट्रेड करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अप साइड और डाउन साइड के लेवल मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं, उसी के हिसाब से अपना आप ट्रेड लेके चलिएगा। कहाँ पर क्या मिलता है, बेटर है गैप अप मिल जाए, गैप अप मिलके फिर हमें थोड़ी सी एक सेलिंग मिल जाए बैंक निफ्टी के अंदर। अगर गैप अप नहीं मिलता है बैंक निफ्टी, कहीं हमें अगर फ्लैट ओपनिंग या फिर थोड़ा सा गैप डाउन कहीं मिल जाता है 450 के आसपास जहाँ से प्राइस गया था, ठीक है, तो इस एरिया में भी अगर प्राइस आपको मिलता है जहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया था, ठीक है, नियर अबाउट ट्रेंड लाइन के आसपास का प्राइस अगर मिलता है, जहाँ पे कोई भी आपको बाइंग कैंडल मिलती है तो आप लोग उसको बाई कर सकते हो। ठीक है, पहला मे भी पॉसिबल कि आपको 600 से लेके 700 के आसपास का कुछ वैल्यू देखने को उसके अंदर मिल जाए। ऊपर की साइड आएगा, यहाँ पे कहीं ओपनिंग मिल जाती है तो इस केस में कोई भी नेगेटिव कैंडल मिलती है तो आप लोग सेल भी कर सकते हो। ठीक है, उस चीज़ का ख्याल रखिएगा, बस लेवल आपके सामने पूरे के पूरे, नीचे की साइड क्या है ऊपर की साइड के क्या है, तो उसके हिसाब से अपना ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा, कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।